घाट पर एक 50 मीटर की आकृति दिखाई देती है। वो आकृति किसी स्त्री की लग रही थी जिसकी चोटी उसकी कमर से नीचे तक साफ देखी जा सकती थी। उस स्त्री के चेहरे के भाव क्रूरता से भरे थे और उसी क्रूरता ने पंच तत्वों के 5 तत्वों में से एक अग्नि का आवाहन किया और इसी के साथ उस स्त्री के समक्ष एक झलक प्रकट हुई, अग्नि की, जो उस स्त्री के इशारे पे कुछ भी कर सकती थी। पर उस अग्नि की हल्की रोशनी जब उस स्त्री के चेहरे पे पड़ी तो साफ साफ देख जा सकता था कि वो स्त्री कोई और नहीं, डायन थी। और इसी के साथ वो अग्नि की झलक फड़फड़ाने लगी जैसे उसे आदेश मिल चुका हो, और इसी के साथ वो झलक तेजी से घाट की रेत से टकराती है, पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, ना ही कोई विस्फोट होता, बल्कि घाट की रेत पर तेजी से आग फैलने लगती है जिसकी गति बहुत तेज थी। तो वहीं घाट पर दूसरी जगह मोहित उस काले साये को देखकर खिसियाया हुआ था, जिसका आभास खुद शैडो वॉरियर को भी नहीं था कि उसके पीछे कितना बड़ा और खूंखार काला साया मौजूद है। पर शैडो वॉरियर ने नाटकीय अंदाज में कहा, एक बार पीछे तो देखो। मोहित ने पूरी लापरवाही से पीछे देखा जैसे उसे किसी का डर ना हो, पर अनंत पुजारी वो थोड़ा अलग था। वो ऐसे मुड़ा जैसे अगली मुसीबत के लिए भी वो तैयार है। लेकिन जब दोनों ने पीछे देखा तो उनके भाव डर से भरे हुए थे, क्योंकि मोहित की उम्मीद से परे था। लेकिन अनंत पुजारी, उसके चेहरे पर भले ही डर के भाव थे, पर उसने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया अपने बचाव के लिए। पर तभी आसमान से बिजली गिरती है सीधे मोहित के ऊपर, और मोहित की चीख निकल जाती है, जिसकी वजह से अनंत पुजारी की भी रूह कांप जाती है और वो मंत्र पढ़ना बंद कर मोहित को देखता है। पर उसके होठ तो हिलते हैं, पर कोई आवाज नहीं निकलती है। जैसे ही आसमानी बिजली हटती है तो मोहित घायल था, उसकी शक्तियां नष्ट हो चुकी थीं, पर उसकी नजरें सामने की ओर पड़ती हैं तो वो देखता है डायन को, जिसका विशाल रूप। तो वहीं अनंत पुजारी को ऐसा लगा जैसे उसने उस लाल हीरे की हल्की झलक डायन की नाभि पर देखी, और तुरंत मोहित और अनंत पुजारी को अग्नि ने अपनी चपेट में ले लिया। पर अनंत पुजारी जलते हुए भी चिल्लाते हुए कह रहा था, आखिर कैसे डायन पंच तत्वों को काबू कर पा रही है। पर अनंत पुजारी का ये सवाल ही रह गया और मोहित और अनंत पुजारी मर चुके थे। इन सब में शैडो वॉरियर बड़े आराम से खड़ा बाहर देख रहा था और कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तू मुझे इसकी खूबियां बताने में समय की बर्बादी कर रहा था। अब मरो। शैडो वॉरियर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अग्नि ने ना ही उस पिंजरे को कुछ किया और ना ही पिंजरे के अंदर शैडो वॉरियर को। और फिर अचानक से पूरे घाट से अग्नि गायब हो गई, जैसे यहां आग लगी ही नहीं थी, बस राख थी जो कि पास में ही नदी में अपने आप प्रवाहित हो गई। तो वहां डायन का विशाल रूप उस अग्नि को अभी तक काबू कर रहा था, और उसने मोहित और अनंत पुजारी को मौत के घाट उतारने के साथ साथ उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। डायन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है, लेकिन फिर वो चली जाती है, क्योंकि उसे वहां किसी दूसरी शक्ति के होने का आभास होता है। जब वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर देखती है तो उसे एक परशु दिखाई देता है, जो तेज गति से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, और अचानक से वो परशु उसकी आंखों से ओझल हो गया। डायन को समझ नहीं आता कि तभी उसे एक और शक्ति के होने का आभास होता है, जो उसके लिए कुछ जानी पहचानी सी महसूस हो रही थी। तो वहीं पिंजरे के अंदर शैडो वॉरियर ने अपने परशु को अपने पास बुलाया तो वो अपनी तेज गति से उसी की ओर आने लगा। शैडो वॉरियर ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ा रखा था। परशु आता है अपने मालिक के पास, और उसके रास्ते में जब पिंजरा आता है तो वो उसे भी तोड़कर अपने मालिक के हाथ में आता है। और शैडो वॉरियर अपने परशु को पकड़ते हुए पिंजरे के बाहर आता है, और जब डायन ने वापस सामने देखा तो एक शख्स उसी की ओर चलते हुए आ रहा था। उस शख्स के हाथ में ना ही परशु था और ना ही उसके पीछे वो काला साया, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को फिर से विस्तृत कर दिया था ताकि उसका शरीर रिलैक्स रहे। शैडो वॉरियर डायन की ओर ही चलते हुए आ रहा था, पर डायन को उससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। तो डायन ने अंदाजा लगाया कि हो ना हो कि उसी ने मेरी जान बचाई है। शैडो वॉरियर जब तक डायन के पास पहुंचता है, डायन का शरीर नॉर्मल हो चुका था। डायन और शैडो वॉरियर अब आमने सामने थे, पर किसी ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। दरअसल शैडो वॉरियर के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके मन में कुछ सवाल थे, पर उसका जवाब वो डायन से नहीं पूछ सकता था। और ये सवाल उसके मन में तब उत्पन्न हुए जब शैडो वॉरियर ने डायन को विशाल रूप धारण करने के बाद जो तबाही मचाई थी, उस समय डायन की पीठ के पीछे एक पीले रंग का चित्र बना, जो हूबहू वरुण ने जैसा बताया था वैसा था।
शैडो वॉरियर के मन में आया, कहीं वरुण ने वो डायन की पीठ पर ही तो नहीं देखा। नहीं। तभी डायन ने आगे बढ़कर पहले बोलना शुरू किया। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मेरी मदद के लिए शुक्रिया। मैं एक डायन हूं, और डायनों के भी कुछ उसूल होते हैं कि वो अपना बदला और अपने शत्रु का अंत खुद करती हैं बिना किसी की मदद के। पर तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। ये मेरा वादा रहा। बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? शैडो वॉरियर ने अपने अंदर के सारे प्रश्नों को छोड़कर डायन की बात सुनी और बोला, अच्छा है, पर मेरे बारे में बिना जाने और मेरी इच्छा जाने बिना इतनी बड़ी बात कर दी। पहले मेरे बारे में कुछ जान ही लिया होता या मेरा चेहरा ही देख लिया होता। शैडो वॉरियर ने डायन के कहने से पहले ही अपना मास्क उतार दिया। डायन ने जैसे ही शैडो वॉरियर का चेहरा देखा तो उसके भाव ऐसे थे कि उसने अपनी बात कुछ ज्यादा ही जल्दी रख दी। शैडो वॉरियर के भेष में कोई और नहीं, ध्रुव था। ध्रुव ने कहा, पहले तो आप मेरा वो लाल हीरा दीजिए जिसने आपको ठीक किया है। और ध्रुव डायन को घूरने लगा। डायन ने बिना किसी भाव के उस हीरे को जैसे ही ध्रुव के आगे किया, वो हीरा तुरंत ध्रुव के पास आ गया। फिर ध्रुव ने कहा, जैसे आपने कहा कि आप मेरी कोई भी एक इच्छा पूरी करोगी, तो नयन सरुण से कभी मत मिलना, उसके सामने कभी मत आना। ये सुनते ही डायन के भाव बिगड़ गए। वो ध्रुव को घूरने लगी, जैसे उसके मन में सवाल था कि उसके और वरुण के बारे में ध्रुव को कैसे पता चला। उसे अच्छे से याद था कि उसने अभी तक अपने एक भी काम को अंजाम देते समय किसी और के होने की अनुभूति नहीं हुई थी। तो ध्रुव ने कहा, अपनी बात से अब गलती से भी मत पलटना। मेरी यही इच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा डायनें अपने दुश्मन के लिए अटल रहती हैं, वैसा ही अपने वादे के लिए भी रहे। और ध्रुव वहां से तुरंत चला जाता है। वो डायन के कुछ बोलने का भी इंतजार नहीं करता। डायन तो बस एक जगह बर्फ की तरह जमी रह गई, और देखते ही देखते डायन वहां से गायब हो जाती है। लेकिन आज के इस कार्य ने पृथ्वी के एक कोने में खलबली मचा दी थी। आज कुछ ऐसा घटा था घाट पर जिसकी उम्मीद वर्षों से कोई कर रहा था। अब कौन है ये, हम अगले एपिसोड में देखेंगे।